नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी की मांग पर हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के जो संविधान का पार्ट है वो लेकर हाजिर हैं। तो आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपकी जो कुछ भ्रांतियां वर्तमान में चल रही हैं वो दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि भाई सर एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होगा, कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण के कारण सभी एग्ज़ाम जो है डिले कर दिए गए थे। धीरे धीरे अभी वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आगामी जब तक वो सभी एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक राजस्थान पुलिस का पेपर भी नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। और इसका कारण है, जैसे राजस्थान पुलिस का संभावित एग्ज़ाम अभी जुलाई लास्ट वीक में था, अभी अगस्त लास्ट वीक में कर दिया गया है, और मैं आपको कह दूं अब ये सितंबर लास्ट वीक में होने जाएगा। उससे पहले पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसके कुछ कारण हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, तथ्यों के आधार पर ही बात करनी चाहिए और मैं सदैव तथ्यों के आधार पर ही बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि कॉलेज की जो एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वे अभी बाकी हैं। नेट जो आपका है उसके एग्ज़ाम बाकी है, नीट के एग्ज़ाम, जेईई के एग्ज़ाम्स, ये सभी एग्ज़ाम्स बाकी हैं। इसके अलावा यूपीएससी और एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर के लास्ट वीक से पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में तो आपके जेईई इनके एग्ज़ाम्स होने हैं। फिर आपके जुलाई पूरा जो है, जुलाई और अगस्त के अंदर आपको बता दूं यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इसलिए आपका और फिर एसएससी, यानी कि पूरा शेड्यूल बिजी है। 99% आपका जो शेड्यूल 20 सितंबर तक सभी का बिजी है। इस दौरान आपको मैं बता दूं काफ़ी मशीनरी, एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में काफ़ी सरकारी मशीनरी की आवश्यकताएं होती है, पेपर बनता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि रात को पेपर छापा और सुबह पेपर आपसे ले लिया जाएगा। तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर में आपका एग्जाम कंफर्म है। ये निश्चित है दोस्तों, एग्जाम होगा। इसका कारण ये है दोस्तों, वर्तमान में आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान सरकार को काफ़ी जवानों की आवश्यकता है। इसीलिए अभी वर्तमान में गहलोत सरकार ने होमगार्ड की भर्ती भी निकाली है। तो यदि हम बात करें तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आप भ्रांतियां हैं, आप उनको दूर कर लीजिए और सीधे हम मुद्दे पर आज बात करते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 का जो सिलेबस है उस पर हम बात करते हैं। टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज हम बात करेंगे कि भाई कौन सा है, क्या है, किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वो इस बार काफ़ी विस्तृत है। उसमें इस बार एक एक टॉपिक क्लियर करके बताया गया है कि भाई आपके विषय में ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स होंगे, हिस्ट्री में ये टॉपिक्स होंगे, संविधान के भी पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए हैं। तो हमें जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं हमें उन्हें क्लियर करना है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को देखकर बनाता है। देखिए दोस्तों, तो अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो सिलेबस दिया गया है यदि हमने उस सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो ये यकीन मानिए चलिए आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भाग जो ए है उस भाग ए के अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर जोड़ा गया है। भाग बी के अंदर हमारा संविधान आता है। इसके साथ अन्य विषय भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे संविधान के बारे में। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था नाम से टॉपिक दिया गया है और उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए गए। कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार का आपको पढ़ना है और किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ताकि आपको भी क्लियर रहेगा कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है।
भारतीय संविधान का विकास। संविधान का विकास का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे संबंधित यहां पर बताया गया है। यानी कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, वहां तक हम ये जो एक्ट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम संविधान सभा जो आएगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो इसकी समितियां वगैरह थी, अंतरिम सरकार वगैरह थी, उसके बारे में हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। इसका हम बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगला, भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत। देखिए दोस्तों, स्रोत यानी कि हमने जो अन्य देशों से जो विशेषताएं, जो इंपॉर्टेंस हमने ग्रहण की हमारे संविधान के अंदर, दूसरे देशों के संविधान में वर्णित जो भी इंपॉर्टेंट हमें विषय वस्तु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी वो हमने हमारे संविधान में ग्रहण कर ली। तो एक तो हम उन्हें स्रोत के रूप में पढ़ेंगे और दूसरा हम उन्हें विशेषताओं के रूप में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसे एकल नागरिकता, न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है तो संपूर्ण प्रभुत्व के संबंध बात करेंगे, लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है। तो ये सब क्या है, विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो ये सब हम विशेषताओं में बात करेंगे। फिर देखिए, अब इसके बाद में बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। फिर बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अब अनुच्छेदों से कई बार सीधा वहां से एग्जाम पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो विधि के समक्ष समानता। फिर वो आपसे पूछ लेगा अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 वहां पर भी राज्य की परिभाषा। तो सीधा आर्टिकल से आपसे पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो आर्टिकल्स पूछेगा वो जो यहाँ सिलेबस में जो विषय वस्तु दी गई है उसी से संबंधित अनुच्छेद आपके पूछने के चांसेस बनते हैं। अब इसके बाद में उसने सीधा मूल अधिकार बताया गया है। यहाँ पर उसने कहा, सिलेबस में उसने कहा है कि आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य। तो ये मूल अधिकारों की बात की गई है। लेकिन अब आपको बता दूं मैं, भाग 1 और 2 कहां गए, ये सवाल आपके सामने यहां बनता है कि आपको मैं बता दूं भाग 1 और भाग 2। देखो, एक में तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नंबर 2 नागरिकता। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो ये दोनों चीजें विशेषताओं के रूप में हम जरूर पढ़ेंगे कि नागरिकता का प्रावधान हमने जो विशेषताएं हैं और स्रोत के रूप में पढ़ेंगे। देखो, स्रोत के रूप में नागरिकता हमने कहां से ली, ब्रिटेन से। कैसा है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये हमारी विशेषताएं भी हो गई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमें भाग 2 भी मुख्य रूप से ऊपर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या आर्टिकल्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या नहीं, क्योंकि वो सीधा कह रहा है अनुच्छेद भी पूछेगा, तो अनुच्छेद यहां पर भी है। इसके अलावा भाग 1 यानी कि संघ मजबूत होगा, तो संघ का जो मजबूत होना है वो हमने कनाडा से ग्रहण किया है। संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो भी हमने कनाडा से लिए हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है विशेषताओं के रूप में है। इसके बाद में आपका भाग 3 आई गया, मौलिक अधिकार। अब देखिए दोस्तों, आगे जो यहां बताया गया है कि भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व, यानी कि भाग 4 के बारे में बात की गई है। तो यहां पे नीति निदेशक तत्व जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मूल कर्तव्य भाग 4 के कंटिन्यू है। इसके बाद संघीय कार्यपालिका। अब यहां एक चीज आपको देखने वाली है, संघीय कार्यपालिका में यदि हम मुख्य रूप से देखें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। देखिए यहां उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, यहां उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी तो नीचे दिया गया है जो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हम बात करें उपराष्ट्रपति को, हम राज्यसभा के सभापति के तौर पर पढ़ेंगे, तो हमें उपराष्ट्रपति भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, व्यवस्थापिका में हम बात करें तो राज्यसभा व लोकसभा के बारे में बात करेंगे, और यही हम उपराष्ट्रपति को सभापति के तौर पर हम यहां पर पढ़ेंगे। आगे हम बात करें दोस्तों, तो देखो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक पूरा का पूरा हम जो है सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायपालिका, उसके बारे में बात करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखो दोस्तों, यहां पर अन्य आयोगों का जिक्र नहीं है।
हमारे यहाँ बहुत सारे आयोग हैं, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, अन्य आयोग बहुत सारे हमारे यहाँ आयोग हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, लेकिन उनका कहीं भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो हमें जो विषय वस्तु दी गई है, हमें वो सबसे पहले वो पढ़नी है, उसे क्लियर करना है। तो राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमारी श्रृंखला 28 तारीख से शुरू होने जा रही है, 28 जून से। तो आप इसके लिए मुख्य रूप से तैयार रहें। 28 जून को ये हमारा पहला वीडियो पब्लिश होगा। इसके बाद में 29 जून को हम जो है ओल्ड जो हमारे सोल्ड पेपर्स हैं राजस्थान पुलिस, देखो पढ़ने का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसे रहेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसी वीडियो में। यानी कि 28 जून को हमारा ये पहला वीडियो आएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो 28 जून के बाद में जो 29 जून है, हमारे जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, यानी कि कल 29 जून को हम किसके बारे में बात करेंगे? ओल्ड पेपर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी राजस्थान पुलिस के 1999 से लेकर आज तक जो पेपर्स हुए हैं, उनमें संविधान के जो सवाल पूछे गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 29 को। इसके बाद में 30 जून से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। प्रॉपर कक्षाएं जो है आपको 30 जून से आपको जो है सभी वीडियोस लगातार कंटिन्यूअस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है यहां से सवाल बहुत कम बनते हैं, मैं आपको बता दूं। और सबसे ज्यादा दिमाग अगर खपाने वाली चीज है तो यहां आपको खपाना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप कभी भी इसी विषय वस्तु में दिमाग खपाएं जहां से सवाल कम बनते हो, क्योंकि दोस्तों एग्जाम क्रैक करना और नंबर लाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। यही हमारी इंपॉर्टेंस है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्रैक करना, सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने। आप एग्जाम में देख लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इससे लेकर ये पूरे सिलेबस के बीच में मिलेंगे। यहां से आपको मुश्किल से एक सवाल मिलेगा, कहीं एक या दो सवाल आपको पूरा मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको मुख्य रूप से यहां ध्यान रखना है कि हमें इस विषय वस्तु को फॉलो करना है। और मैं इसीलिए सबसे पहले यहां से शुरू करवाऊंगा, भारतीय संविधान की स्रोत विशेषताएं पढ़ाऊंगा, फिर प्रस्तावना, फिर इसके बाद में जो है भाग 1, भाग 2, भाग 3 मूल अधिकार, 4, 5 कंटिन्यूअसली जितना टॉपिक वाइज है हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो राजस्थान पुलिस में आप संविधान का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। यदि आप कंटिन्यूअसली क्लास लेते हैं और कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से मुझे पढ़ाने का तजुर्बा है, अनुभव है। और राजस्थान पुलिस में सैकड़ों जो है सिलेक्शंस हमने दिए हैं, हमारी टीम है पूरी प्रॉपर, हम उसके माध्यम से पढ़ाते हैं, सिलेक्शंस देते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौर में अभी हम सब अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो यूट्यूब के माध्यम से अब मैं सीधा आप लोगों से जुड़ चुका हूं वर्तमान में। तो हम सीधा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से सारी चीज़ें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है हमारे यहाँ इसमें भाग द भी है, ठीक है, भाग से भी है। भाग से जो है आपका उसमें महिला और बाल विकास है। क्या है? महिला और बाल विकास के बारे में बात की गई है। तो भाग द जो है, इस भाग द को जब हम पढ़ेंगे तो भाग द में यहां पर भी राजस्थान की जो संविधान व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रावधान है, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंटिन्यूअसली जैसे ही सिलेबस पूरा होगा, द भाग भी हम पढ़ेंगे। द भाग में हम पहले संविधान का कंप्लीट करेंगे, जो जितना भी पोर्शन होगा सारा का सारा वो, ठीक है। भाग से महिला और बाल विकास, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं लॉ भी पढ़ाता हूं, तो महिला और बाल विकास के बारे में भी हम जो है बात करेंगे। महिला बाल विकास का हम ऐसा सिस्टम रखेंगे कि 1 जुलाई के बाद में जो भी संडे आएगा, प्रत्येक संडे को आपको स्पेशली 1 या 2 वीडियो आपको मिलते जाएंगे। 1 या 2 वीडियो का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर एक वीडियो मिलेगा 20 मिनट का, नहीं। आपको जो भी वीडियो मिलेगा, भले ही एक टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, एक पूरा टॉपिक कंप्लीट मिलेगा, भले उस टॉपिक के 2 वीडियो हो, 3 वीडियो हो, 4 हो या 5 हो, वो कंप्लीट टॉपिक आपका संडे को अपलोड होगा। आप संडे को पूरा टॉपिक, एक महिला बाल विकास का एक टॉपिक करके आप पढ़ेंगे।
तो ऐसे करके मतलब 3 से 4 5 संडे में लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2 टॉपिक डालें, लेकिन स्टार्टिंग में हम 1 टॉपिक डालेंगे, फिर जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा हम 2 3 4 इसमें डालते जाएंगे। तो मैक्सिमम मेरा उद्देश्य रहेगा कि 6 संडे के अंदर ये भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए और पूरा का पूरा जुलाई माह में आपका ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस हिसाब से रणनीति बना के चल रहे हैं हम लोग। डेली अगर आपका जरूरत पड़ी तो 1 वीडियो या 2 वीडियो जो भी हमें अपलोड करना पड़ा हम अपलोड करेंगे, क्योंकि जुलाई के अंदर ये पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। और फिर हम ओल्ड पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स की एक सीरीज भी चलाएंगे जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन देना है तो आज से ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपका बेल आइकन है उसे प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।